आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारी माँ उम्मत की माँ, और हमें अल्लाह ताला ने ये शर्फ़ अता फरमाया कि हम आज उनकी शान में दो अल्फाज कहकर अपनी शान बढ़ाने का और अल्लाह के यहाँ अपने मकाम को कुछ अहमियत दिलाने का बाइस बना सकते हैं। मैं 3 हवालों से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात पेश करना चाहूँगा। पहले तो ये कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब ज़म्मेलूनी की कैफियत हुजूर ने इक़रा की उस बोझ के बाइस फरमाई थी, तो अम्मा खदीजा वाहिद थीं जिन्होंने आपको तसल्ली दी थी और फरमाया था कि आप तो वो हैं लतसिलुर रहम, रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, तकसिबुल मादूम, लोगों के बोझ उठाने वाले हैं, तुईनु अला नवाइबिल हक, आप हक के लिए खम ठोक कर खड़े होने वाले हैं। क्या बात है। आप कैसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये शर्फ मिला है कि उम्मत में, पूरी उम्मत में सबसे पहले जिसने कलिमा पढ़ा है और शहादत दी है वो हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा हैं। और क़यामत तक जितनी औरतें मुसलमान होंगी वो सब हज़रत खदीजा के लिए सदक़ा जारिया बनेंगी। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये बात हाफिज़ इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखी है, जो शरह सही बुखारी है, और लिखा जिस तरह हज़रत खदीजा के लिए ये सारी औरतें सदक़ा जारिया बनेंगी, इसी तरह सबसे पहले मर्दों में जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल किया। क़यामत तक जितने मर्द मुसलमान होते रहेंगे वो सब भी उनके लिए सदक़ा जारिया बनते रहेंगे। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये वो थी जिन्होंने अपना आप ही नहीं बल्कि अपनी दौलत, सरवत, सितवत सब कुछ इस्लाम के लिए और साहिबे रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफ़ कर दी थी। और तीसरी बात ये, नेपोलियन ने तो ये बहुत यानी एक किसी और पराये में जुमला कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। लेकिन सैयदा खदीजा ने अपने अमल से साबित किया था, उन्होंने फातिमा जैसी बेटी दी जिसने गुर्बत में, फ़क्र में, फाक़े में भी कभी एक दफ़ा भी जुमला नहीं कहा मैं तो उस माँ की बेटी हूँ जो मलके अरब थी, मेरे घर में फाका क्यों हो रहा है। ये वो तरबियत थी, ये वो तरबियत थी, ये वो तालीम थी। क्या बात है।